आपने जो बताया हमने सब किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने गलत बताया? निश्चित ही आपने मेरी बताई हुई विधि का कोई इस्तेमाल नहीं किया होगा नियमानुसार, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिली। याद रखिए, आपने मेरे ज्योतिष ज्ञान पर सवाल उठाया है, बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आप धन है, चमत्कार हो गया गुरुजी, चमत्कार हो गया। लेकिन तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ कीजिएगा गुरुजी, आपने हमें पहचाना नहीं। गुरुजी मैं अमित साहनी, पिछले हफ्ते आपको अपनी कुंडली दिखाया था। गुरुजी आपके आशीर्वाद से गुरुजी हमारा पहला प्लान सक्सेस हो गया गुरुजी। बस अब आगे क्या करना है आपसे यही पूछने आए हैं गुरुजी हम। कल्याण हो। बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। देख लिया आप लोगों ने, इस बालक की योजनाएं सफल हुई क्योंकि इसने हमारी बताई हुई विधि को बराबर नियम के अनुसार पालन किया। खुश रहो। याद रखिए, सारे ग्रह गोचर का ज्ञान इस मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में। बहुत खूब, ऐसे ही आगे बढ़ो और अपनी दूसरी योजनाओं को सफल करो। अवश्य गुरुजी। और हाँ, एक बार उन्हें हमसे मिलवाओ, यहां लेकर आओ, उनसे कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। अवश्य गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बोले गुरुदेव महाराज की, बोलिए गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, बोलिए गुरुदेव महाराज की। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा रुको, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। घर पे कोई नहीं। अरे इनसे क्या डर रहे हो? देख रहे हो, फुल नशे में है वो। इसका होना ना होना बराबर ही है। माँ और भाभी गई है किसी ज्योतिष के पास, उनको लगता है वो इनको ठीक कर पाएंगे। बवाल कर देगा वो। अरे तुम टेंशन मत लो। अच्छा एक मिनट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। ज्योति एक बात कहूँ? बोलो। मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? ज्योतिष आचार्य सुधीर जी महाराज, नाम तो सुना होगा ना? अरे नहीं सुना? बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। उसके बाद जो हम छुप छुप के कर रहे हैं ना, शादी के बाद खुल खुद। अच्छा, ऐसे कैसे?
ज्योति के कमरे से कैसे आवाज आ रही है? पागल हो क्या, मरवाओगे क्या? कुछ सुन लेगा तो। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, कोई सुना तो नहीं ना? ज्योति, किसकी आवाज है? तुम्हारा भाई, दरवाजा खोलो। तुम्हारा भाई आ गया क्या? काम करो, तुम निकलो, मैं देखती हूँ। निकलो। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा यार। ज्योति, कौन सा? कौन है? कौन है बे? हैं? कौन है? कौन? तू? अरे, हैं? कौन है बे तू? हैं? कौन है? अमित, रुको, देखो ये बेहोश हो गया। अगर ये उठ गया तो सबके सामने जाके मुंह खोल देगा ही। क्या करें इसका अब? अरे इतना बड़ा नशेबाज है, क्या बोलेगा बाहर जाके? एक काम करते हैं, इसको हॉल में पटक देते हैं। उठाओ इसको। पागल हो गई। चलो चलो ठीक है, चलो। अब बहुत भारी है। स्वामी जी ने जो विधि बताई है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है हम। ठीक है? हे भगवान। माँ, मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी बेटी ना बिगड़ गई है। कमरे में एक लड़के के साथ थी वो, और लफाड़े के साथ वो लुप-चुप कर रही थी। क्या बोल रहा है ये? होश में तो है ना तू? मैं ज्योति बाहर निकल। ज्योति, इधर आ बेटा। पूछो माँ इससे, पूछो कौन था वो? एक तरह भाई का अनाप शनाप बक रहा है। माँ, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, इतना सारा ड्रग्स फूक के पड़ा रहता है, अब पता नहीं नशे में क्या क्या देख लेता है। अच्छा, झूठ बोलती है? एक कान के नीचे थप्पड़ लगेगा ना तब सच बोलेगी तू। सच? अपनी बहन पे हाथ उठाता, शर्म नहीं आती तुझे? कुछ कहीं का नशेड़ी। बहू, ले जा इसे, कमरे में ले जा। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये थी। परेशान करके रखा इस लड़के ने तो, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। नशा नशा। हे भगवान, कब इसकी आदत छूटेगी नशे की? गुरुजी बहुत महान है, बहुत पहुंचे हुए हैं, मिलोगी तो देखना। प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। अमित, कल्याण हो, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी कुंडली है हमारी। अच्छा, तो क्या समस्या है तुम्हारी? गुरुजी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। कुंडली मिलवाना चाहते हैं आप लोग? हाँ जी गुरुजी, मेरी माँ ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखती हैं। अगर हमारी कुंडली नहीं मिली तो वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। अरे वाह बेटा, तुम्हारी कुंडली में तो सारे सुख सुविधा विद्यमान है। जी गुरुजी, हम लोग गांव के जमींदार हैं। उस लड़की के घर में प्रवेश करना ही होगा, वहां से अच्छा धन लाभ हो सकता है। वैसे गुरुजी, हमारी कुंडली में कोई दोष वोष तो नहीं ना? हमें तो एक दुविधा दिखाई दे रही है। दुविधा? मतलब हमारी कुंडली मैच नहीं हो रही? आप फिक्र ना करें, हम है ना, हम आपकी कुंडली मिलवाएंगे। लेकिन कैसे गुरुजी? एक अनुष्ठान करना होगा ज्योति के घर पर, जिसके लिए हमें ज्योति के घर पर 1 महीना रुकना होगा और वहां जाकर सभी घर वालों के और घर की स्थिति, ग्रह दशा को ठीक करना होगा, तब तुम दोनों की शादी संभव है। 1 महीने ज्योति के घर में? लेकिन कैसे महाराज? तुम टेंशन मत लो अमित, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहू, आरती ले बेटा। माँ, अरे माँ देखो कौन आए हैं। प्रणाम। माँ, ये सुधीर गुरुजी।
बहुत पहुंचे हुए ज्योतिष हैं। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। सदा कल्याण। माँ, ये भैया की ड्रग्स छुड़ाने की भी गारंटी ले रहे हैं। सच में? फिर तो बहुत अच्छा होगा गुरुजी। गुरुजी, मेरा बेटा पवन नशे का आदी हो गया है। 2 साल हुए उसकी शादी को, लेकिन अभी तक मुझे पोते का सुख नहीं मिला है। आप निश्चिंत रहें। आपके इस घर में संपन्नता तो है, किंतु वास्तु दोष दिखाई दे रहा है। हाँ। इस वजह से ही घर में क्लेश और अशांति है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। जो भी करना है कीजिए, बस हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए गुरुजी। आप निश्चिंत रहिए माँ जी। देखिए, आपके घर में वास्तु दोष के साथ साथ ग्रह शांति की भी पूजा करनी होगी, और उसके लिए समय लगेगा। तकरीबन 1 महीने तक मुझे आपके घर में रहना होगा उस पूजा के लिए। गुरुजी, आप जो भी कीजिए, बस हमारी मुसीबतों का अंत कर दीजिए। अरे मैं इसीलिए तो इनको लेकर आई हूँ यहाँ पे। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। गुरुजी, आपकी चाय। दिव्या देवी, जरा बैठिए। लाइए ना। कैसी हैं आप? हम आपकी मानसिक हालत समझते हैं। अपना हाथ आगे कीजिए। कीजिए ना, डरिए नहीं। हम तो आपके जीवन में संतान सुख का योग देखना चाहते हैं। हाथ आगे कीजिए। इतनी अच्छी जीवन रेखाएं होने के बाद भी आपके जीवन में इतना कष्ट है, इसमें आपका दोष नहीं है। बहुत सी कठिनाइयां हैं जीवन में, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, हम तो आपके अंतर मन की भावना को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें पता है कि आपके पति का शुक्र आपके शुक्र से बहुत कमजोर है, इसीलिए आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, और आप अपने पति से संतुष्ट भी नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं। अब ये दायित्व भी हम ही को उठाना होगा।
खिड़की पे तुम ही थे ना? तुम मुझे झांक रहे थे ना? नहीं, हम क्यों झांकेंगे भला? हाँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के बारे में ना हम अभी जाके मम्मी जी को बताते हैं। हम जानते हैं कि तुम तड़प रही हो और हम तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तुम अपनी जवानी अपने एक नशेबाज पति के लिए कुर्बान कर रही हो। ना ही वो तुम्हें संतुष्टि दे सकता है और ना ही संतान सुख। लेकिन मैं तुमको दोनों दे सकता हूं। तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे, तुम भी। ओम शणु देवी रोक्षामि कुंजिका कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ वेतदिवांतरम देवी देवान भवे दुर्लभम गोपिने पार्वड़ी मारणम मोनवस्त्रम निशानादेव पाठ मात्रेण संसुदेवी। सारा धन, ये सारे गहने और रुपए ही तो लेने मैं यहां आया हूं। जिस दिन मौका मिला सब लेके चंपत हो जाऊंगा। सुंदर, विश्व सुंदरी, इस घर से जाने से पहले मुझे तुम्हारी खूबसूरती पर भी हाथ साफ करना है। गुरुजी, आप मेरे कमरे में कैसे आए? माँ जी, ये अभिमंत्रित जल है, इससे पूरे घर का शुद्धिकरण कर रहा हूँ। लेकिन आपने मुझे बता के तो आना चाहिए था ना? क्षमा कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आई। तुम सारी रात आराम से सो जाओ और मैं बेशरम, मेरी नड़न पे भी तेरी गंदी नजर है। निकल, मेरे घर से बाहर निकल। बाहर जाने से पहले मुझे लगता है तुम्हें एक बार ये खूबसूरत सा वीडियो देखना चाहिए, नहीं? अच्छी लग रही हो। धोखेबाज, ये वीडियो कब निकाली? वो क्या है दिव्या जी कि लोग समस्या के बाद समाधान ढूंढते हैं और ये सुधीर समस्या से पहले ही समाधान अपनी जेब में रखता है। और अगर तुम ये नहीं चाहती कि ये वीडियो तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारे पति तक पहुंचे, जो मैं कहता हूं वो करो। क्या? ये कैमरा लो और वहां जाके खड़ी हो जाओ और मैं जो भी कुछ करूं उसको रिकॉर्ड कर लो। पकड़ो पकड़ो। और ये वीडियो डिलीट करने की गलतफहमी मत पालना, क्योंकि इसका डेटा दूसरे मोबाइल में रखा है। चलो चलो। गुरुजी, आओ ज्योति, आओ, बैठो बैठो। कैसी हो? 10 दिन हो गए। मेरे और अमित के कुंडली में कुछ सही हुआ कि नहीं? बहुत डर लग रहा है मुझे। डरो नहीं। और वैसे भी कहा गया है जिस मनुष्य के शरीर पर 21 तिल होते हैं वो निडर होते हैं। 21 तिल? आपको कैसे पता?
यही तो फर्क है गुरु और शिष्य में। हम सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आज शाम तक ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और इसीलिए निडर होकर खुशियों को जियो। जी गुरुजी। सुंदरी, विश्व सुंदरी। युक्ति क्रमांक 2 का शुभारंभ हो चुका है। शीघ्र चले आओ। तथास्तु। गुरुजी को अपने शिष्य का सादर प्रणाम। अरे आचार्य अमित, आइए आइए। जी। पधारो। कल्याण हो। माँ जी। जी। ये हमारे शिष्य हैं आचार्य अमित। प्रणाम आचार्य। इस अनुष्ठान की संपूर्ण आहुति के लिए एक और ज्योतिष आचार्य की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने इनको बुलवाया। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। आइए पूजन आराम करते हैं। धोखेबाज गुरु घंटाल, पता नहीं आगे का क्या करने वाला है। मैं तो किससे कुछ कह भी नहीं सकती, वरना ये मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। लफंगे, तू है ना? तू ही था ना उस दिन ज्योति के रूम में? साले, तेरी इतनी हिम्मत है? माँ ये वही है जो उस दिन ज्योति के रूम में था। नशेड़ी, जब तक तुम नशा किए हुए रहता है, होश में आओ। चल भाग यहाँ से। मैं नशे में नहीं हूँ, आप लोग नशे में। आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को पागल बना रहे हैं? ठीक है, मैं जाता हूँ। देख रहे हैं गुरुजी बालक के संस्कार। शांत रहो। गुरुजी, आपने हालत देखी ना मेरे बेटे की। बस अब तो आप ही बचा सकते हैं उसे। धैर्य रखिए। आपके बेटे का और इस घर का कल्याण जब तक नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। वैसे तुम कब से आचार्य बन गए? वो क्या है ना बालिके कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया था तो आना पड़ा। और मेरी जान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के तो नहीं आ सकता था ना, तो गुरु का चेला बन के आ गया। चलो अब जल्दी से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दो। अति शीघ्र हमारे कमरे में चले आइए। मैं नहीं आ रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका एक खूबसूरत सा वीडियो हमारे पास है जो कि वायरल हो सकता है। दिव्या देवी, आना तो आपको पड़ेगा ही। अभी आपसे हमें बहुत काम है। कैसा काम? तुम्हें अपनी सासू माँ की अलमारी से वो तमाम जेवर और कैश मुझे लाके देना होगा। क्या मैं अपने घर से चोरी करूं? इज्जत बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। हा? कल्याण हो तुम्हारा। आज रात मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन हाँ, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें भी मेरे साथ देना होगा। और हाँ, ये आखिरी काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। इसके बाद तुम ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगी। तथास्तु। आशीर्वाद तो ले जाइए। अरे वाह गुरु, मान गए तुम्हें तो। पगला रहे हो? नीचे बैठो। हाँ ठीक है। शिष्य हो तुम। वैसे याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी? मेरा भी आधा हिस्सा होगा। वत्स, अपने दिमाग को अपने वश में रखो। 1/3% मिलेगा, मतलब 33%। क्यों? भूलो मत, प्लान 1 मैंने सेट किया था। ज्योति से प्यार का नाटक मैंने किया है, उसका विश्वास मैंने जीता है।
बेटा उड़ो मत, ये मत भूलो कि तरीका हमने बताया था। और याद रहे कि ज्योति के पास जो भी धन दौलत है, जेवर है, वो सब तुम्हें लेके आना होगा, समझे? खाली हाथ अगर आओगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। खुश रहो। लूंगा तो पूरा आधा हिस्सा सुनिए। अगर चालाकी की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। बालिके हम आ गए। पागल जल्दी आओ, मरवाओगे क्या? बताओ क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बैठो। अरे तुम्हें काफी दिनों से नींद नहीं आ रही थी ना, एक ऐसी करामती चीज लेके आया हूं, इसे सूंघते ही बहुत गहरी नींद आएगी। हाँ रुको, निकल जा जादू। पकड़ो इसे, तुम जब तक सूंघो मैं देखता हूँ बाहर कोई है तो नहीं, ठीक? क्या है ये? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। छोड़, चक्कर सा आ रहा है। हाँ चक्कर तो आएगा ना, नींद आएगी तुम्हें, गहरी नींद आ रही ना। अरे ये अलमीरा खुला कैसे? हाँ, अरे मेरे गहने, मेरे रुपए। माँ, माँ क्या हुआ? जल्दी आओ यहाँ पे। माँ, देखना मेरे गहने। क्या हुआ? सब कुछ चले गए। ज्योति, तुम जाकर अपने कमरे में चेक करो, मैं गेस्ट रूम में जाके चेक करता हूँ। चल। आओ। देखे। मेरा भी कैश और ज्वेलरी गायब है। इसका मतलब ये सब अमित ने किया। ये गुरु चेला कहाँ गए? लगता भाग गए। हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे गहने पैसे सब कुछ लूट के चले गए। हाँ, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। माँ क्या हुआ? बेटा देख तो पापा क्या हो गया। माँ दोनों मर गए। किसने मारा? माँ मुझे लगता है कि गुरुजी के चेले ने इन दोनों को मार दिया होगा और सारा गहना और रुपए लेकर भाग गया। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? हाँ साहब, उसका नाम अमित है, वो गुरुजी का चेला है। हमें लगता है कि उसने मेरी बहू और गुरुजी को मारा है। उसका नंबर है आपके पास? नहीं सर। अजनबी को घर में रख लिया लेकिन उसका नंबर नहीं लिया, बड़े गैर जिम्मेदार हैं आप लोग। मैं उसका नंबर नहीं दे सकती, नहीं तो मेरा और अमित का रिश्ता खुल जाएगा। सर ये फोन मिला है, ये तो गुरुजी का फोन है। इसमें से अमित का नंबर निकालो और डायल करो।
सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, नंबर मुझे सेंड करो और दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो, एक नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैकिंग पे डाल दो। ज्योति, तुम्हारे कहने पे मैंने उस गुरुजी पे विश्वास किया और उसका वो चेला अमित पवन ने उसे पहचान लिया था, लेकिन तुमने आके बंद कर ली और देखना नतीजा क्या हुआ। हमारे घर के सारे गहने, सारे पैसे लूट के ले गए, यहाँ तक कि हमारे प्यारे बहू की जान भी चली गई। कुमुद जी, नमक हराम पाखंडी। रुके रुके, प्लीज रुके, पीछे हटिए प्लीज। बैग खोलो। आप चेक करके बताइए गहने आपके हैं कि नहीं। नहीं, इसमें तो सिर्फ ज्योति के गहने हैं। मेरे और बहू के गहने कहाँ हैं? बता। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इतने ही चुराए हैं। सर, उस रात जब ज्योति सो रही थी, मैं घर से भाग गया था। कुमुद जी के गहने और पैसों के बारे में सर मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ सर, लेकिन इतना जानता हूँ कि सुधीर और दिव्या कुमुद जी के रूम में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। सर मेरा यकीन कीजिए। झूठ बोल रहे हैं। तूने ही चुराए पैसे और गहने। भाभी को और गुरुजी को भी तुमने मारा। नहीं, अमित ने उन दोनों को नहीं मारा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दिव्या और सुधीर की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है और मौत के पहले हाथापाई हुई। हमें दिव्या के नाखूनों में स्किन पार्टिकल्स भी मिले हैं। उनका डीएनए अमित के डीएनए से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब खूनी कोई और है। पांडे, पूरे घर की तलाशी लो, फास्ट। इसमें सारे गहने हैं और पैसे भी हैं। ये ऊपर वाला कमरा किसका है? तो पवन का है। सर इसने ही मारा होगा। ए, क्या बकवास कर रहा है? चुप कर। शायद इसी रोड से हत्या हुई है। क्यों पवन, ये डंडा, ये पैसे और गहने तुम्हारे कमरे में कैसे है? सर मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये वहाँ कैसे। ये खरोंच है तुम्हारी गर्दन पे कैसे लगी? सर पता नहीं। तेरे डीएनए टेस्ट में अगर कुछ पता चला तो इतना तोड़ूंगा कि तू अपना पता भूल जाएगा। इसे डंडे मारते हुए लेकर चलो।
सर 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 नहीं 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 सर 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 मैं बताता हूँ सर 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 मैं सच बताता हूँ सर। बोल। हाँ मैं नहीं मारा उन दोनों को। क्या हुआ? जाने से पहले अपना मोबाइल निकालो, वो वीडियो डिलीट करो। देखो खुश, तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ए, बैग में क्या है? मेरा सामान है। मेरा सामान है तो दिखा। छोड़ो छोड़ो इसे। दिखा। मैं कहता हूँ नहीं तो जान से मार। तो मतलब तू भी इसके साथ भाग रही थी ना? तो फिर दोनों मर गए और मैंने बैग में देखा गहने और पैसे थे तो मैंने बैग को अपने कमरे में छुपा दिया। मेरी गंदी नजर अपने ही घर के पैसे और गहने पे पड़ी। तो क्या करता? नशे के लिए पैसे ही नहीं होते थे, इसलिए मैंने बैग को अपने कमरे में छुपा दिया। अब इसका नशा हम उतारेंगे। ले चलो इसे। चल तू भी। नहीं नहीं आज तो भैया की सारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, पनीर। दाल मखनी भूल गई मैं। उफ, यहाँ है। भैया क्यों नहीं आया? ज्योति, क्या है इसमें? मेरा मेकअप का सामान है। क्यों? ये इतना सारा मेकअप का सामान पैसे कहाँ से आया तेरे पास? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ज्योति तुझे। अपना ससुराल छोड़ के तू यहाँ मायके में बैठी है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, ऊपर से तेरे ये फिजूल के खर्चे। अरे पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अच्छा, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ मैं, और जो दिन भर नौकरानी की तरह घर में काम करती रहती हूँ वो नहीं दिखाई देता आपको? हाँ, मैं करती हूँ फिजूल खर्ची, लेकिन अपने भाई का करती हूँ। और आप कौन सा मायके से लेकर आई थी जो मुझे इतना चिल्ला रही है? ज्योति, मैं तुझे समझा दे रही हूँ, मेरे मायके पे मत जाना। क्यों? आप मेरे ससुराल पे जा सकती हैं और मैं आपके मायके पे नहीं जा सकती। जानती हूँ मैं आपके मायके वालों को, ढंग से 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती उन्हें। वो तो शुक्र मनाओ मेरे भाई ने आपको पसंद कर लिया, इसलिए यहाँ रानी बन के बैठी हो और मुझे ही ताना मार रही हो। हाँ, हूँ मैं गरीब परिवार से, पर तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ। कम से कम मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। मुझे तो लगता है कि दीपक सही कह रहा था। अरे जरूर तेरा कोई चक्कर होगा, तभी दीपक ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला और पलटकर देखा नहीं। जैसा भाई है वैसी ही बहन है। भाभी, भैया को बीच में मत लाओ वरना सही नहीं होगा। बुआ, माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू जाके हाथ धोकर आ। देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है। हाँ, मैं हाथ धुल कर आता हूँ। हाँ।
मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? तुम्हें तो पता है ना कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने लोन भी अप्लाई करा है। मुझे लोन भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास गारंटी के तौर पे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी मदद कर दो प्लीज प्लीज सागर प्लीज। अच्छा, तुम कितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो? बस 5 लाख। तुम्हारी हेल्प मैं करूँगा। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो तो एडवांस में भी मिल सकता है। अच्छा। अंकित, मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है, ले जल्दी से इसको पहन ले, अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। वाह बुआ, थैंक यू सो मच। अरे तू खा क्यों नहीं रहा है? ये ले जल्दी खा, बता कैसा बना है। बुआ, इसमें तो घी नहीं है। अंकित चुपचाप खाना खाना, घी नहीं मिलेगा। भूल गया तू? डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना ज्यादा घी तेल का खाना खाने के लिए। बेटा वो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, आपको पता है ना, बिना घी के मैं दाल नहीं खा पाता हूँ। भाभी खाने दो ना, कभी कभी तो खा ही सकते। रुक मैं तेरे लिए घी लेके आती हूँ। ये ले, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। ज्योति, जब मैं तुझे मना कर रही हूँ तो तू क्यों खिला रही है इसे? भाभी खाने दो ना, अब बच्चा है, बच्चे का दिल करा तो खा लेने दो ना। ये मेरा बेटा है, इसका अच्छा बुरा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरा अपना तो कोई बच्चा है नहीं। अरे तो तू क्या जाने माँ की चिंता, बस दिखावा करना जानती है। इतना ही बच्चों से लगाव है तो क्यों नहीं कर लेती है अपना बच्चा? बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। बुआ, क्या मम्मी, आपने उनको नाराज कर दिया ना? क्यों लड़ते रहते हो आप उनसे हमेशा? चुप कर, बड़ा आया बुआ का चमचा। खाना खा चुपचाप से। पता नहीं भैया, बस इतना पता है कि आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? हाँ भैया, भाभी को मेरी वजह से बहुत परेशानी होती है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी एक बेटी का मायका तो तब तक ही होता है ना जब तक उसके माँ बाप जिंदा हो। अब मेरा यहाँ है ही क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा भाई अभी जिंदा है, समझी? तू कहीं नहीं जा रही है। और रही बात सुधा की, मैंने कहा चुप रहो। सुधा, तुझे किसने बुलाया? अंदर जाओ। क्या बोला तूने ज्योति को? भर दिया कान तूने अपने भाई को। और जुबान चल रही तेरी। भैया मारो मत ना। ज्योति, तू अपने कमरे में जा। ज्योति, मैं सब समझती हूँ, ज्यादा नाटक मत कर। ये सब कुछ तेरा किया धरा है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। ज्योति, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तो अपने कमरे में जा। इसकी याद में चर्बी निकालता हूँ। बहुत दिनों से इसकी पिटाई नहीं हुई है। ज्योति तू अंदर जा, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर जा। ये ले। अरे तो पागल है क्या? I'm done. इतना कम खाएगा तो बहुत कमजोर हो जाएगा। खा भाई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पापा, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 5000 रुपए। पिछले हफ्ते दिए थे ना पॉकेट मनी, उड़ा दिए।
तू कर क्या रहा है? कॉलेज पढ़ाई करने जाता है ना? पक्का अपने दोस्तों को तोड़े होंगे। वैसे भी मेरे पास फिजूल खर्ची के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय। अंकित, ये ले 5,000 रुपया रख। वाह बुआ, थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हो। चल ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगा, जा वरना लेट हो जाएगा। भैया और कुछ चाहिए आपको? नहीं। सुधा कहाँ है? भैया मुझे तो लगता है वो नाराज है आपसे। मैं तो कहती हूँ आप जाकर के मना लो उन्हें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मना तो मैं उसे 2 थप्पड़ से भी दूंगा। मैं उसे अभी मना चाहता हूँ। अरे भैया क्या कर रहे हो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। बैठो, आप बैठो, आप बैठो। स्पीकर पे डालो। हेलो ज्योति। हाँ बोलो। कैसी हो? इतने दिनों बाद याद किया है? कम से कम मैंने फोन किया तो सही। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। देखो ज्योति, मैंने वापस लड़ाई करने के लिए फोन नहीं किया है। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से रूठना मनाना। बस प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले भैया से आकर बात कर लो। यार फिर वही बात, तो भैया से क्या बात करनी है? अरे हम दोनों के आपस का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे ना। और तुम भैया को हर बार बीच में क्यों लेके आ जाती हो? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। अगर भैया से बात नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं आने वाली। ज्योति तुम और तुम्हारा भाई ना कभी नहीं समझोगे। रखता हूँ। सॉरी भैया। देख ज्योति, जब तक दीपक सिक्योरिटी ना देना कि दोबारा तुम्हारे साथ मारपीट ना करेगा, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ भैया, आप टेंशन मत करो, जब तक आप नहीं बोलोगे ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। जब दीपक तुझे बुला रहा है तो तू चली क्यों नहीं जाती है? पर तू कैसे जाएगी? तुझे तो यहाँ हराम के खाने की आदत पड़ गई है ना। भाभी, मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। इसको तो बताती हूँ मैं। ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर्स और ये रहा मेरा साइन। अब खुश? बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ? जैसे तुम चाहो। चाहती तो बहुत कुछ। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ। अरे दीपक तुम? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, आओ ना अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? जी। ज्योति ये देखो दीपक आया है, पानी लेकर आओ। जी भाभी। आओ ना तुम अंदर आओ। घर पे सब लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आओ बैठो। जी। आ ज्योति। हाँ भैया, वो दीपक आया है। मैं भी आता हूँ। कैसी हो तुम? ठीक है। कुछ सोचा तुमने? भैया आ रहे, वही बात करेंगे। भैया मैं ज्योति को लेने आया हूँ। ज्योति देखो, पुरानी बातें भूल जाओ और चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे भूल जाओ? अय्याशिया तुम करो और इल्जाम मुझ पे लगाओ कि मेरा कैरेक्टर खराब है। ज्योति ऐसा नहीं है, अब तुम सारा दिन फोन में चिपकी रहोगी तो मुझे शक ही होगा ना। देखो मैं कोई अय्याशी नहीं करता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और चलो। ज्योति दीपक बिल्कुल सही बोल रहा है, और आगे की सोचो कि क्या करना है। चुप हो जाओ सुधा। दीपक, मैं भी चाहता हूँ कि ज्योति अपने घर जाए, खुशी खुशी रहे। कौन भाई चाहता है कि उसकी बहन का घर उजड़े? तुम इसे घर ले जाना चाहते हो? ले जाओ, इस श्योरिटी के साथ कि दोबारा उसके साथ तो मारपीट नहीं करोगे। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं ज्योति के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। वादा नहीं, मुझे गारंटी चाहिए कि तुम अपने प्रॉपर्टीज़ के नाम करोगे। फिर चाहे तुम इसे ले जा सकते हो, ताकि तुम चाह कर भी इसे घर से नहीं निकाल पाओगे। बहुत सही भैया। मतलब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं और खुद सड़क पर आ जाऊं। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन शराफत से रहेगी मेरे साथ में? अगर कल कोई किसी के साथ भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी भी गई और मैं भी। तो भूल जाओ ज्योति को, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। यही उम्मीद थी मुझे। ज्योति, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम चल रही हो या नहीं? हाँ, समझ गया मैं। तुम क्यों चलोगी? तुम दोनों भाई बहन ना हो ही एक नंबर के कमीने, एक नंबर के लालची। दीपक, प्रॉपर्टी नाम नहीं की ना तो नहीं जाएगी मेरे साथ में, और प्रॉपर्टी नाम करूंगा तो चलने के लिए तैयार है। साला सारा खानदानी लालची है, नीच कहीं के। बहुत बोलिए तुम, चल निकल यहाँ से। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करता हूँ। तू देख, बहुत बोलिया तू, बहुत बोलिया तू। चल निकल यहाँ से। देख तू क्या करता हूँ। चल निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? ज्योति, अरे ज्योति, ज्योति, ज्योति मेरी बहन, तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? From love. मैंने कहा बाहर आओ। से क्या हुआ? मैं सभी ठीक कर देता हूँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या है ये? मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करते हो और बाहर की औरतों से चोंच में चोंच लड़ाते हो। बोलो चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझ पे तो रोज झाड़ोगे ही। घर की मुर्गी हो ना, जो चाहे वो करो, मारो काटो, अरे दिल करे तो मार कर खा जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक जवान बेटे के बाप हो तुम। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी इस करतूत का इस पे क्या असर पड़ेगा? पापा चुप, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तू ऐसा नहीं मानेगी, तुझे अभी ठीक करता हूँ मैं। भाई क्या करे? मार हट जा ऐसे। अंकित को लेकर अंदर जाओ। भैया ऐसे मारपीट मत करो, भैया रहने दो। भैया मैंने कहा ना, अंकित को लेकर रूम में जाओ, बस अंदर जाओ, अंदर जाओ। ऐसे नहीं मानेगी ना। बैठ। वो मम्मी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या है सब? क्या है ये सब? नैना, इससे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों क्या है ये सब? सागर, किसने किया ये सब? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बची। सब कुछ खत्म हो गया सागर।
हो गया। मतलब तुमने नहीं किया ऐसा? सागर तुम पागल हो क्या? मैं ये सब करूंगी? किसने किया ऐसा? मीना, मीना, रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं सागर तुम जाओ यार। अरे कहाँ चले जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ देने के लिए। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। नहीं तुम रो मत, रो मत। नहीं अंकित, जी माँ। ये लो टिफिन। थैंक यू माँ। और हाँ, पूरा खाना खत्म किया करो। जी। बाय पापा। बाय बाय। मुझे मंदिर जाना है, चल साथ में चलते हैं। चलो। चल। अच्छा, मुझे चाय नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी। ये लीजिए अपनी चाय। थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो। बस बस, ये रोमांटिक बातें ना आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये उस फोटो वाले के साथ ही किया करें, ज्यादा अच्छा लगता है। प्यार से बात कर लो तो बीवियों के भाव बढ़ जाते हैं। सुधा देखो कोई है? आपका कोरियर है। सागर, यहाँ आइए। अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही है अपना? ये क्या है? क्या है ये? बैंक से पेपर आया है। आपने 50 लाख का लोन लिया, उसी के पेपर आए हैं। ओ? मतलब ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर्स और ये रहा मेरा साइन। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जरूर उसी चुड़ैल के पास जा रहे होंगे। चुप रहोगे तुम? देखिए सर, EMI मैं नहीं भरूंगी। EMI वो चुकाएंगे जिनके पेपर्स गारंटी के तौर पे आपके पास रखी हुई है। सो प्लीज़ आप उनको कॉल कीजिए। मैं फ़ोन रखती हूँ। नैना, क्या है सब? तूने तो मुझसे कहा था कि तू 5 लाख का लोन ले रही और तूने 50 लाख का लोन ले लिया, और वो भी मेरी प्रॉपर्टी पे। इसका EMI कौन भरेगा? कौन भरेगा इसका EMI? देखो सागर, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने लोन ले ली, और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है तो लोन भी तुम ही चुकाओगे। और वो जो फोटोग्राफ्स है ना, वो अभी भी मेरे पास है सबूत के तौर पे, जिससे ये साबित होता है कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा रेप किया है। चला जा यहाँ से। देख लेना, मैंने सही नहीं किया, पछताएगी तू। जा यहाँ से। और सुन, टाइम टू टाइम EMI भरते रहना। जा यहाँ से। ये फूफा जी किस लड़के के साथ है? ज्योति, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ नहीं आती तो सागर मुझसे कभी दूर नहीं जाते और ना उस चुड़ैल के चक्कर में फंसते। समझी तू? भाभी बस भी करो, कब से सुनाई जा रही हो। कम से कम अंकित के सामने तो मत लड़ो। अंकित से छुपा ही क्या है? अरे उसे भी तो सब पता होना चाहिए कि उसका बाप और उसकी बुआ घर की कैसी बर्बादी कर रहे हैं। अंकित तू अंदर जा बेटा। माँ बुआ आप दोनों लड़ो मत प्लीज। अंकित, तेरी बुआ ने कहा ना
तू अंदर जा। भाभी, आप सारी गलतियों के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं। गलती आपकी है। आपको जो भैया को प्यार देना चाहिए वो तो आपने दिया नहीं, इसीलिए भैया दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े और सारी गलती आप मुझ पर डाल रही हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों भाई बहन तो दूध के धुले हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब है। आ गए तुम उस चुड़ैल से मिलकर? क्या कहा उसने? कहीं धक्के मार कर घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? देखो मेरा मूड बहुत खराब है, तुम अलग से मूड खराब मत करो, चुप रहो तो मेरे हाथ से कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ, मारो पीटो मुझे और पैसे उड़ाओ उस चुड़ैल पे। क्यों? उसको गुस्सा नहीं दिखाया? गुस्सा क्यों दिखाओगे? उसके सामने आते ही तुम्हारी तो लाट टपकने लगती है। अरे पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते होगे। आपकी बचेगी नहीं मेरे से। शांत शांत हो जा। अब इतना क्यों पी लेते हो? भैया आपने बहुत ज्यादा दारू पी रखी। आप पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो अब बैठो। बच गई आज, चल से ही मार देता आज। ये सब क्या हुआ माँ? दिनेश जी सर। एक काम करो, पंचनामे के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ये आपके पति थे? जी सर। जब ये सब हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं अपने कमरे में थी। कल मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ था, तो वो गुस्से में यही हॉल में सो गए और मैं अपने कमरे में। और ये मेरा बेटा अंकित है। सुबह मेरी चीख सुनकर उठा था। आप दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ? मेरे पति का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने पता करवाया था, उसका नाम नैना है। उसने धोखे से मेरे पति की प्रॉपर्टी पे 50 लाख का लोन ले लिया। बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ था। आपको किसी और पर कोई शक, किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा वगैरह? हाँ, मेरी ननद ज्योति, उसका पति दीपक, वो उस दिन मेरे पति को धमकी देकर गया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया। निकल यहाँ से। देख तू मैं क्या करता हूँ। दिनेश जी सर। एक काम करो, ये नैना और दीपक दोनों की डिटेल्स निकलवाओ और उनको पुलिस थाने लेकर आओ। ओके सर। सर मुझे यहाँ क्यों लाया था? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? एक आदमी की प्रॉपर्टी हड़प ली, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और कह रही कि कुछ नहीं किया है। सर ये बात सच है कि मैंने उसे धोखा दिया। मैंने उसके प्रॉपर्टी पे लोन लिया, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है सर। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुमने उसका मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे पार्टनर ने किया होगा। क्यों मिस्टर दीपक? नहीं सर, हम दोनों ने उसे बेवकूफ़ ज़रूर बनाया, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। अगर तुमने नहीं मारा तो उस रात उसके घर क्यों गए थे? तुम्हारे मोबाइल लोकेशन की पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। सर मैं बताता हूँ, दरअसल ज्योति ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उसे पता चल गया था कि मैं और नैना एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए उसके फ़ोन आने पर मैं कल रात उसे मिलने गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना किसी गिर सकते हो। तुमने नैना का इस्तेमाल किया मेरे भैया को बर्बाद करने के लिए। अरे मैं तो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच रही थी, भैया से बात भी करने वाली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। नहीं नहीं ज्योति,
प्लीज़ तुम मुझे तलाक मत दो। देखो मैं मानता हूँ कि नैना को मैंने ही सागर के करीब जाने के लिए कहा था, और वो फोटोग्राफ्स वो भी मैंने ही रखवाए थे ताकि तुम्हारे घर पर क्लेश पड़े और तुम परेशान होकर मेरे पास लौटा हो। मैं ये सारी बातें सागर भैया को बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा, और वो 50 लाख रुपए वाला कांड उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो सब नैना का किया धरा है। प्लीज़ मेरी बात का यकीन मानो प्लीज़। अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो कल सुबह आकर भैया से माफी मांग लेना। अभी जाओ यहाँ से। ठीक है। देखिए सर, हम दोनों ने किसी को नहीं मारा है, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। प्लीज़ हमारी बात का यकीन कीजिए। ठीक है, भले ही तुम दोनों ने किसी का कत्ल ना किया हो, लेकिन धोखाधड़ी के केस में तुम दोनों अंदर जाओगे, क्योंकि कानून गुनहगारों को कभी छोड़ता नहीं है। सॉरी सर। हाँ दिनेश, सागा मर्डर केस से रिलेटेड एक क्लू मिला है। अंकित, कब तक रोएगा बेटा ऐसे? चल अभी कुछ खा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। सर, आप लोग इस वक्त यहाँ? हम इसे अरेस्ट करने आए हैं। इनसे क्यों अरेस्ट करने आए? क्योंकि ज्योति और सागर का इसी ने खून किया है। क्या? ये तुम्हारा है ना? अंकित, मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है। ले, जल्दी से इसको पहन ले। अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। ज्योति? जी, ज्योति के पोस्टमार्टम के समय हमें उसके मुट्ठी से मिला था। हो सकता है मरते वक्त उसके हाथ में आ गया हो, और सुबह जब बॉडी अकड़ गई थी तो हमें दिखाई नहीं थी। अब सच बताओगे, तुमने दोनों को क्यों मारा? क्या करता? मेरे पापा बहुत बुरे थे, मेरी मम्मी को रोज मारा करते थे। मुझे बहुत डर लगता था। मेरी माँ और मैं हमेशा खौफ में जीते थे। एक दिन तो पापा ने हद कर दी। अगर मेरी माँ वहाँ से भागती नहीं, पापा उन्हें जान से मार देते। बचेगी नहीं मेरे से। शांत हो जा। अब इतना क्यों पी लेते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा। मैं ये सब खड़ा होके सुन रहा था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पापा को मार दूंगा। लेकिन तुमने ज्योति को क्यों मारा? क्योंकि उनकी वजह से मेरी माँ और मेरे पापा में हमेशा लड़ाई होती थी, और उन्हीं की वजह से मेरी माँ हमेशा मार खाती थी। और उस दिन मैंने फूफा जी को उस लड़की नैना के साथ देखा। और मैंने ये सारी बात बुआ जी को बताई। बुआ, मैंने फूफा जी को लड़की के साथ देखा जिसके चक्कर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था। वो नैना, वो उनके साथ कार में जाते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिले हुए हैं। तूने ये बात भाभी को बताई तो नहीं ना? नहीं, मैंने किसी को बताई तो नहीं। अच्छा किया। सुन, जब तक मैं ना बोलूं तो ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? चल ठीक है, अब तो टेंशन मत ले, जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। तो बुआ जी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। मुझे लगा बुआ जी भी उनके साथ मिली हुई है। और जब मैं अपने पापा का खून कर रहा था, बुआ जी ने मुझे देख लिया। ये तूने क्या किया? हाँ? मैं डर गया था बुआ जी सारा सच सबको बता ना दे, इसीलिए मुझे मजबूरन मारना पड़ा। और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया।
अंकित, एक बार मुझसे बात कर लिया, एक बार मुझसे पूछ लिया होता। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। देखिए, आप लोग के साथ जो हुआ वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं। अरेस्ट करो इसे। माँ, 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 अंकित,